Audio Jungle. Audio Jungle. आप लोग कैसे हैं? हम आप लोगों को खंडशः समाकलन में कल कुछ बताए थे, उसमें एक सवाल और है। x साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2a माइनस एक्स अपॉन ए dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसका समाकलन हम लोग। माना x बराबर 2a cos थीटा, इसका अवकलन कर दीजिए। dx बराबर 2a cos थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इस पर हमें वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा बराबर x की जगह क्या लिखेंगे? 2a cos थीटा साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2a माइनस x है बेटा, तो x बराबर 2a cos थीटा अपॉन a dx बराबर माइनस 2a साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा डी थीटा। इसमें देखिए ये माइनस 2a और यहाँ 2a गुणा कर देंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ये साइन थीटा इसके बगल में लाइए, साइन थीटा cos थीटा साइन इनवर्स 1/2 रूट के अंदर 2a कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा बाई a से a कट गया डी थीटा। ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। 1 2 बेटा इसमें से हम यहां ला रहे हैं, क्यों? 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा। यहां हो गया साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा का सूत्र ऐसा लिखिए 1 कट जाए तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। cos थीटा का सूत्र आपको बताया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। यहाँ पर सूत्र आपको हम बता रहे हैं cos थीटा बराबर क्या क्या सूत्र आप जानते हैं? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें से हम क्या लिखें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये देखिए बेटा, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, इसको साइन 2 थीटा का सूत्र है, ये साइन 2 थीटा हो गया, इंटू साइन इनवर्स 1/2 रूट में ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुना के 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस 2a स्क्वायर
साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। ये क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा डी थीटा। अगला लाइन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। क्या है बेटा, तो साइन इनवर्स आपको बताया गया है साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। ये साइन इनवर्स साइन है, ये कट गया, क्या है आपका -2a² साइन 2 थीटा इंटू थीटा बाई 2 डी थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या यहाँ -a² थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान करके हम समाकलन करेंगे। -a² प्रथम फलन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन मझला कोष्ठक प्रथम का अवकलन थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा मझला कोष्ठक बंद डी थीटा। ये हो गया -a² थीटा साइन 2 थीटा का समाकलन क्या होता है, माना साइन 2 थीटा का बेटा समाकलन हो जाएगा -cos 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 1 साइन 2 थीटा का समाकलन -cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा बड़ा कोष्ठक बंद। ये हो गया -a² -2 माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 माइनस और माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a² बाई 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस a² बाई 4 माइनस और प्लस माइनस 2 गुना के 4 a² बाई 4 साइन 2 थीटा का सूत्र लिख दीजिए 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस c। इसको यहां से हम काट दे रहे हैं तो ये आ गया a² बाई 2 यहां भी है यहां भी है a² बाई 2 कॉमन ले लीजिए। बचा क्या आपका थीटा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र लिख दो। cos 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा बेटा 2 cos² थीटा माइनस 1। cos थीटा का सूत्र 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ थीटा है, यहाँ अगर 2 थीटा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 2 cos² थीटा माइनस 1 माइनस a² बाई 2 कॉमन ले लिए हैं साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस cos² थीटा cos² थीटा प्लस c। अब बेटा यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 2a cos थीटा है। x बराबर क्या था, क्योंकि x बराबर 2a cos थीटा है तो 2a इस तरफ लाइए x बाई 2a बराबर cos थीटा।
अब काश इस तरफ आएगा तो बेटा इनवर्स बन जाएगा, तो ये आपको का हो जाएगा थीटा बराबर काश इनवर्स x/2a। यही सब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, a²/2 थीटा का मान काश इनवर्स x/2a कोष्टक में 2 काश थीटा का मान x/2a का होल स्क्वायर -1 माइनस काश थीटा का मान x/2a रूट में 1 माइनस x/2a का होल स्क्वायर प्लस c a²/2 ये हो जाएगा काश इनवर्स x/2a ब्रैकेट में 2x²/4a² -1 माइनस x/2a रूट में x²/4a², यहाँ हो जाएगा 4a² माइनस x²/4a² प्लस c a²/2 ब्रैकेट में यहाँ हो गया आपका a²/2 ब्रैकेट में काश इनवर्स x/2a। यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, 2 हो गया, इसको हम लिखेंगे x² माइनस 2a² माइनस x/2a रूट के अंदर 4a² माइनस x² अपान इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2a प्लस c। आपका क्या आया, x/2a² यहाँ भी है, 2a² यहाँ भी है, 2a² बाहर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a² कॉमन क्या ले रहे हैं, 2a²। तो जब 2a² कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a² ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, x² माइनस 2a² काश इनवर्स x/2a माइनस यहाँ 2a² कॉमन लिए, अभी 2 बचेगा, x/2 रूट में 4a² माइनस x² प्लस c। आपका यही कंप्लीट आंसर हो गया। हाँ तो बेटा आप देखिए यहाँ आपके सामने हम 2 समाकलन लिखे हैं, इसी बेस पर आपका अगला एक्सरसाइज है। आप अगर ये दोनों सवाल कैसे सिद्ध कर रहे हैं इसको लगा देंगे तो सब सवाल आपका करीब 8-10 तो दिया है, सब लग जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बड़े सवाल में इसको सूत्र के रूप में यूज भी करेंगे, इसलिए आप इसको हम लगा रहे हैं, जो आएगा ये किसके बराबर है ये याद रखना भी होगा, क्योंकि बड़े सवाल में आप इसको सूत्र के रूप में यूज करते हैं। यहाँ देखिए e⁴ sin bx dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ इसको क्या मान ले रहे हैं, i। अब इसमें कोई भी फंक्शन आपका समाप्त नहीं होगा, e⁴ sin bx। अगर आइलेट का ध्यान देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आइलेट के हिसाब से ही लगाइए। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक है इसमें आइलेट का ध्यान नहीं देंगे तब पर भी ये चलेगा आपका। हम आइलेट आपको बता चुके हैं, तो IL1T, पहले आपका t आ रहा है तब एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो आप t को ही पहला मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड, इसके बेस पर ही चलिए। अगर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए प्रथम फलन sin bx इंटीग्रेशन सेकंड e⁴ax dx माइनस इंटीग्रेशन मझला कोष्टक d/dx फर्स्ट
साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स मजला कोष्टक बंद डी एक्स। ये हो गया आपका साइन बी एक्स। ई की पावर ए एक्स का समाकलन हम लोग जानते हैं, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। हम बताए थे आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और जो एक्स का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है अपॉन में, माइनस साइन बी एक्स का अवकलन क्या होगा, cos बी एक्स, और बी एक्स का अवकलन फिर करेंगे तो इंटू क्या आएगा बी, यानी डी cos बी एक्स ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ये आ गया बेटा आपका ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस डी बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ cos बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड, फिर इसको लगाइए ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए बड़ा ब्रैकेट प्रथम फलन cos बी एक्स, सेकंड का समाकलन ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन मजला कोष्टक प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स cos बी एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स मजला कोष्टक बंद डी एक्स। ये आपका आ गया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए cos बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स का भी बताए थे, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन cos का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन बी एक्स इंटू बी एक्स का अवकलन फिर करेंगे तो बी आएगा, और ई की पावर ए एक्स का समाकलन आपको बताया गया है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ये हो गया बेटा अब ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस इसका गुणा करेंगे तो b बाई ए स्क्वायर, b बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स cos बी एक्स माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, b बाई ए का गुणा b बाई ए में करेंगे तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, b बाई ए यहाँ भी है, b बाई ए से गुणा कर रहे हैं, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ बचा क्या e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस सी। हम यहाँ देख रहे हैं जो लेकर हम चले थे बेटा वही चीज यहाँ आपका आ गया है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसमें e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, हम क्या कॉमन ले रहे हैं ए स्क्वायर, यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी cos बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हो आई, तो यहाँ हो जाएगा आई प्लस सी। यहाँ बेटा ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं, ए से गुणा कर दीजिए ए स्क्वायर हो जाएगी, और ए एक्स अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ ए साइन बी एक्स माइनस बी cos बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई प्लस सी। अब ये माइनस है इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ क्या है आई था, अब ये माइनस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या आएगा आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई बराबर बराबर क्या है बेटा ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस ए साइन बी एक्स माइनस बी cos बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ आई कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इंटू आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आई बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। आई मतलब क्या समझे आप? आई का मतलब ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। आपका यही आंसर हो गया। आप इसको सूत्र के रूप में यूज करेंगे, इसलिए आप इसको याद करेंगे। हम आपको दूसरा भी बता दे रहे हैं, या तो फिर आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए। चलिए बताते हैं। हाँ तो बेटा आपको हम ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का बताए थे, फिर एकदम सेम उसी तरह से ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स करेंगे। आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। हम कह रहे थे आइलेट का अगर ध्यान इसमें नहीं भी देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हम इस बार फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान ले रहे हैं। आप भी देख लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रथम फलन ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन कास बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन मझला कोष्टक प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन कास बी एक्स डी एक्स मझला कोष्टक बंद डी एक्स। ये हो गया आपका ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स का साइन बी एक्स अपॉन डी माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या होगा? ई की पावर ए एक्स का ए ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, यहाँ ये एक्स नहीं है, ए एक्स है। इसका जब अवकलन दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कास बी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन बी एक्स अपॉन में बी डी एक्स। तो यहाँ देखिए अब ये हो गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट इसको सेकंड हम मानकर चल रहे हैं। ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी बड़ा ब्रैकेट प्रथम फलन ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन डी एक्स मझला कोष्टक बंद डी एक्स। अब ये हो गया आपका ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस ए बाई बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का समाकलन क्या होगा? माइनस कास बी एक्स अपॉन बी। यहाँ से माइनस ए बाई बी का गुणा कर दिए, माइनस ए बाई बी ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स समाकलन माइनस कास बी एक्स बाई बी माइनस और माइनस प्लस ए बाई बी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ए ई की पावर ए एक्स इंटू माइनस कास बी एक्स अपॉन बी डी एक्स। ये आपका आ गया ई की पावर ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस और माइनस प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स
cos bx dx प्लस c। तो यहाँ देखिए जो चीज हम लेकर चले थे e की पावर ax cos bx dx, एकदम सेम e की पावर ax cos bx dx आ गया। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है, इसमें b से गुणा कर दीजिए, b e की पावर ax अपान यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन bx प्लस a अपान b स्क्वायर e की पावर ax cos bx माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसके जगह हम क्या लिख देंगे i प्लस c। ये i वाला पद इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। हाँ तो बेटा हम बता रहे थे i है यहाँ, ये a स्क्वायर बाई b स्क्वायर i है, इसको हम इस तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर i बराबर, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है e की पावर ax अपॉन b स्क्वायर, e की पावर ax अपॉन b स्क्वायर दोनों जगह है, इसको कॉमन ले लीजिए, e की पावर ax अपॉन b स्क्वायर। तो बचेगा क्या b साइन bx प्लस b साइन bx प्लस b साइन bx प्लस a cos bx, a cos bx प्लस c। ये हो जाएगा i कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहिए चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर e की पावर ax अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट में b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, i बराबर आपका आ गया e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। i का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, e की पावर ax cos bx dx बराबर आपका क्या आ गया e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। आप इन दोनों सूत्र को अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं तो आगे आप सवाल लगाएंगे, इस तरह से फर्स्ट सेकंड मान करके सब सवाल लग जाएगा। और हम आपको इसको कह रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, और ये हम सवाल में डायरेक्ट इसी सूत्र पर अगला एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ते जरूर होंगे और पढ़ेंगे भी, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।